अकाल विद्यार्थियों, अज असीं पढ़ांगे 9वीं जमात का सैती किरणां विच दर्ज शब्द श्री गुरु नानक देव जी की रचना सिमल रुख सरायरा। यह शब्द श्री गुरु नानक देव जी की बाणी आसा दी वार विचों लिया गया एक शब्द है। सिमल रुख सरायरा। सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जो आवे आस कर, जाए निरासे कित, फल फिके फुल बक बके, कम न आवे पत, मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां तत। इस शब्द विच गुरु नानक देव जी ने मिठत अते निमरता की वडियाई की है। गुरु जी समझाते हुए दसते हैं कि निमके रहना ही सारे गुणों का सार है। सानू शरीर तो नहीं बल्कि मन तो निभना चाहिए है। जिमें गुरु जी इस शब्द विच सिमल रुख की उदाहरण दिंदे हुए कहते हैं कि सिमल का रुख देखण विच बहुत ही सीधा, लम्मा, वड्डा, मोटा हुंदा है, पर उसका कोई फायदा नहीं हुंदा। क्यों? कहते ओए जो आवे आस कर, जाए निरासे कित, कि पंछी बड़ी आस दे नाल उस सिमल दे रुख तो फल खाण लई आउंदे हन, पर उन्हां नूं निराश हो के वापस मुड़ना पैंदा है। क्यों? क्योंकि फल फिक्के फुल बक बके, कम न आवे पत, कि कहंदे उहदे जिहड़े फल ने वो की ने बक बके हुंदे हन, बेसवादे हुंदे हन। कम न आवे पत, इत्थों तक कि उहदे जिहड़े पत्ते ने सिमल दे रुख दे वो भी किसी काम नहीं आउंदे। मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां तत। इसलिए गुरु जी सानू समझाउंदे होए सिक्ख्या दिंदे हन कि सानू मिठा बोलना अते निभ के रहना चाहिए है। भाव गुरु जी निमरता धारण करन दी सिक्ख्या दिंदे हन। सब को निवे आप को, पर को निवे न कोय, तार तराजू तोलिए, निवे सो गौरा होए, अपराधी दूना निवे, जो हंता मिरगाहे, सीस नवाया क्या थिए, जा हृदय कसूदे जाए। इस विच गुरु जी मिठत अते निमरता दी वडियाई करते हुए कहते हैं कि हे मनुख, जेकर मन दे विच पाप होवे तां निवन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। सब को निवे आप को, पर को निवे ना कोई। गुरु जी फरमाउंदे होए कहते हैं कि अपने मतलब लई तां सारे ही झुकते हैं, अर्थात झुक झुक के सलामा करते हैं, पर को निवे ना कोई, पर दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ कोई भी नहीं झुकदा। जिमें धर तराजू तोलिए, निवे सो गौरा होए। इस विच गुरु जी तकड़ी की उदाहरण दिंदे हुए कहते हैं कि जिमें तकड़ी दे विच जो भारा पासा हुंदा है उही निभदा है, इसे तरह ही जो मनुख दे विच गुण हुंदे हैं, गुणां वाला बंदा हुंदा है, वो निमरता वाला इंसान हुंदा है, उसका मन हमेशा झुकदा है। अपराधी दूना निवे, जो हंता मिरगाहे। गुरु जी इस सत्र दे विच अपराधी की उदाहरण दिंदे हुए कहते हैं कि सानू गुरु जी अपराधी तो सुचेत भी करते हैं कि जिमें हिरन का शिकार करने वाला शिकारी दूना चुकता है। भाव इहो जे सानू अपराधी तो सुचेत करते हुए करते हैं कि सीस नवाइए क्या थिए, जा हृदय कसूदे जाए, कि जेकर मन दे विच हिरदे दे विच खोट भरिया होवे तां सिर झुकाउण दा कोई फायदा नहीं है। इस तरह गुरु जी निशाना बन के झुकण वाली निमरता की थां मन की निमरता धारण करन दी सिक्ख्या दिंदे हन। इस शब्द की टिप्पणी इस प्रकार है कि गुरु नानक देव जी मनुख नूं समझाउंदे होए कहंदे हन कि मनुख दे निभ के रहण विच ही मिठास है। नीवे हो के रहना ही सारे गुणां दा सार है। हरेक जीव अपने स्वार्थ लई झुकदा है, किसी दूसरे मनुख की खातर नहीं। पर निवन दा भाव सिर्फ शरीर नूं नवाउण नाल नहीं, सगों मन नाल भी है। जे सिर्फ सिर ही नवा दिता जावे ते अंदरों जीव खोटा ही रहे तां इस तरह नीवे होण दा कोई लाभ नहीं है। अगे विद्यार्थियों इसके प्रश्न उत्तर असीं डिस्कस करांगे। जिमें पहला प्रश्न है, ये शब्द
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ, ਉੱਚਾ, ਲੰਮਾ, ਮੋਟਾ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਨਿਮਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਮਲ ਦੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।